यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसी के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आरएलडी भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। इसी बीच जयंत चौधरी का एक बयान सामने आता है और जब उनसे यह सवाल किया गया कि आखिरकार आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने अपनी पार्टी के पत्ते नहीं खोले, बल्कि ये कहा कि 10 की 10 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। मगर उसी बयान में आप सुनेंगे ना, वो चंदन चौहान का नाम लेते हैं जी, जो बिजनौर से अब सांसद हो गए, मीरापुर सीट से विधायक हैं, उसी सीट खाली हुई। तो एक तरीके से उस बयान को जब आप सुनिए और देखिए तो समझेंगे कि जयंत चौधरी इस बात से अपने आप में संतुष्ट हो, अपने पार्टी वालों को मीरापुर हम देना नहीं चाहते, मीरापुर देना। और ये दरअसल उपचुनाव एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है दोनों तरफ के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का बीजेपी लीड करने वाला एनडीए हो या इंडिया गठबंधन। उपचुनाव आ रहा है, 10 सीटों पे उपचुनाव है। आरएलडी को कितनी सीट मिलेगी? 10 सीट एनडीए लड़ेगा। पहले तो ये तय कर लो, एनडीए लड़ रहा है, एनडीए में लोकदल है। एनडीए में जब 10 सीट लड़ी जाएंगी तो चयन को लेकर सिंबल, सारी चीज़ें हम लोग तालमेल, रणनीति, प्रचार, सब चीज़ों पे तालमेल बना के हम लड़ेंगे। अच्छा, मीरापुर कोई अकेला नहीं है, ना लोकदल अकेले लड़ेगा, ना बीजेपी अकेले लड़ेगी, ना हमारे और जो गठबंधन में दल मीरापुर है। सीट पर बीजेपी अपना दावा पेश कर रही है और कह रही है कि हम लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? रोजगार पे एक ही प्रश्न, बस इतने सारे होने चाहिए। राजनीति पर राजनीति। मैंने कहा कि सारी सीटों पे एनडीए लड़ेगा। नहीं, आरएलडी को कितनी मिलेंगी? एनडीए। आप देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी कुछ ऐसा नहीं हो गया है, बड़े नेताओं ने अभी कोई बात करनी नहीं की है और प्रदेश स्तर के नेता एक दूसरे को ये बता रहे हैं इंडिया गठबंधन लड़ेगा, साथ लड़ेगा। लेकिन आपने कल भी देखा 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए कांग्रेस ने, सब मीडिया प्रभारी, उससे पहले वो सारी सीटों पे अलग अलग सांसदों की ड्यूटी लगा दी, प्रभार दे दिया। इधर बीजेपी ने 10 सीटों पे मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर और कटेरी ले रखी, हाँ, 5 बड़े चेहरों में। तो मगर उसमें यही बात है कि अभी क्या बीजेपी कोई सीट मीरापुर के अलावा देगी जयंत चौधरी को? क्या मझुआ में संजय निषाद को देंगे, जैसे संजय निषाद कटेरी सीट पे भी मांग रहे हैं, क्योंकि कटेरी में जो सीट है, जो लालजी वर्मा के खिलाफ तब लड़े थे तो संजय निषाद के ने अपना आदमी लड़ाया था और सिंबल दिया था बीजेपी ने 22 में, लेकिन लालजी वर्मा जीते थे, तो वो उसी आधार पे मांग रहे हैं। तो एक तरीके से एनडीए में भी घटक दल प्रेशर बना रहे हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में, 5 है एनडीए के। तो पुष्कर जी, ऐसा क्योंकि देखिए सीसामऊ सीट पर भी ऐसा था, वहां पे माना जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल उस सीट को चाहती हैं। नहीं, अनुप्रिया पटेल का तो अभी नहीं इसमें कोई हक बनता है, कोई सिटिंग सीट नहीं। उनका कहना ये था कि 2 सीटें, आपकी बात सही है, अनुप्रिया पटेल पर भी बात चल रही है क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां जीतते नहीं। आप लोगों ने कई स्टोरी अपने पेज पे लगा रखी है कि कई बूथ ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट ही नहीं मिला, एक भी वोट नहीं मिलता ना, या 60 वोट मिले या 5 वोट मिले। तो बीजेपी यहां पर रामपुर जिले की स्वार सीट का मॉडल अपनाना चाहती है। स्वार भी मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, तो वहां पे उन्होंने अपना दल को दे दिया था जब ये रिक्त हुई थी आजम खां के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला आजम के उस पर, जब उनकी सीट चली गई उनके दोषी पाए जाने के बाद। तो एक ही माइंड में है कि कुंदरकी है, सीसामऊ है, अगर उपचुनाव में जीतना है तो इन सीटों पर बीजेपी अपने सहयोगियों को खड़ा कर दे, तो इससे एक मैसेज ये भी जाएगा कि वो सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं। और जब सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं तो एक मैसेज तो ये कन्वे हुआ। दूसरा, आप कटेरी सिर्फ 98 में जीते थे, कुंदरकी जब चंद्रसेन सिंह उपचुनाव जीते थे, वहां जीत नहीं मिल रही है। अगर बीजेपी में अंदर खाने ये बात चल रही है कि मीरापुर से एक्सचेंज भी हो जाए, तो आरएलडी कह रही है आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आप दोनों सीटें दीजिए। इसीलिए जो आप जयंत चौधरी का ये बयान सुनवाया या बता रहे हैं, उसमें ये क्लियर है जयंत चौधरी की तरफ से कि एनडीए लड़ रहा है जी।
जब उन्होंने बिल्कुल पत्ते नहीं खोले, हाँ, ना किसी उन्होंने सीट का ना नाम लिया। मिर्जापुर सीट पर वो खोले ना कुंदर की, बोले मैंने आपको कह दिया ये एनडीए लड़ रहा है। तो मुझे लगता है अगले 10 दिनों में चुनाव की तारीखें भी आ जाएंगी, और क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार झारखंड का दौरा पूरा कर चुके हैं, अब अपना महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र के दौरा पूरा करने के बाद तुरंत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दूंगा। और सीट चयन का फॉर्मूला भी तब तक सेट हो जाएगा। वो जिस दिन आ जाएगा उस दिन के 2, 4, 5 दिनों में कर देना पड़ेगा। देखिए तैयारी पूरी चल रही है, आपने देखा है मुख्यमंत्री ने 10 की 10 सीटें अब कवर कर ली, बिल्कुल, और वहां पर कई रोजगार मेला जाएगा, रोजगार मेले और नियुक्तियां पत्र सब दिया है। लेकिन मुद्दे क्या होंगे ये अभी देखना है, और कौन किसके साथ खड़ा होगा ये भी देखना जरूरी है। और अगर देखिए एक सीट की बात और कर लेते, फूलपुर सीट की बात भी कर ही लेते हैं अगर चर्चा चली है तो। फूलपुर सीट पर सपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। वहां बिल्कुल कांग्रेस ये दावा कर इसलिए रही है कि हम इस सीट पे जीते हैं, हमारा लगाव है, परंपरागत सीट। लेकिन आप कांग्रेस का परंपरागत सीट देखिए, आखिरी जीते कब थे? आपकी 22 में आप 2 जीते, उससे पहले आप 5 और 7 थे, उससे पहले आप 10 सीटों के अंदर थे। तो अब आपके पास परंपरागत कुछ नहीं, आप ये बताते रहिए। वहां पर कांग्रेस को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से एसर्ट कर थोड़ा मांग के और गठबंधन का लिहाज करके, क्योंकि सबसे बड़ा कांग्रेस को जो बचाया तो समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में बचाया है ना, तो हो सकता है उस दोस्ती में आ जाए। लेकिन फूलपुर पे जो समाजवादी पार्टी है वो नहीं छोड़ना चाहिए। 2022 में वो भले आ रही फूलपुर सीट, प्रवीण मौर्य आप जीत के पहुंच गए हैं सांसद, लेकिन वहां पर वो 4000 से हारी थी ये सीट, आप समझिए। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये फूलपुर विधानसभा में बीजेपी पीछे रही है और समाजवादी पार्टी आगे रही। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी को लगता है ये हमारा हक है, क्योंकि अभी भी लोगों ने, वहां की विधानसभा के लोगों ने हमें ही जिताया है जी। तो अभी जिस तरीके से पुष्कर जी ने बताया कि हो सकता है कि आगे आने वाले 10 दिनों में सीटों का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी सामने आ जाए, तारीखों का ऐलान भी हो जाए, लेकिन हमारी नजर लगातार बनी रहेगी कि आखिरकार कौन से सियासी दल हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं। और जैसे दयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है और तो वहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके पास ऐसी तमाम अपडेट्स लेकर आते रहें।